हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, कक्षा 10th का। इस क्लास में ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, तो बहुत ही आराम आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना। बड़ी मेहनत लगती है क्लास लाने में और कंटेंट तैयार करने में, तो सपोर्ट करो। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुपद से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम चर के बारे में जानेंगे कि चर क्या होता है। ठीक है, तो चर के बारे में देखेंगे। देखो, चर क्या होता है, वो जिसका मान बदलता रहता है। क्या रहता है? जिसका मान बदल जाए वह चर कहलाता है। जैसे एक्स वाई जेड, जैसे कहीं एक्स का मान 1 आ जाता है, कहीं पर एक्स का मान 2 आएगा, कहीं पर एक्स का मान -1 आएगा। तो ऐसे ऐसे ये बदलता रहता है। ठीक है। अचर क्या होता है? अचर के बारे में, जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, यानी कि फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, वो अचर कहलाता है। जैसे कि कोई संख्या उठा लो, संख्या जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमीय और परमीय संख्याएं। पाई भी एक अचर है। जैसे कि माना मैंने कोई संख्या ली 2, क्या ये किसी भी कंडीशन में बदल सकती है? 2 तो 2 ही रहेगी ना, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, इसे अचर बोलते हैं। अच्छा, तो बहुपद क्या है आखिर? अब बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे कि बहुपद है आखिर क्या। तो चर तथा अचर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। यानी कि बहुपद क्या होता है, चर और अचर से मिलकर बना होता है। अच्छा, और क्या कि चर की घात बहुपद में हमेशा क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3, यानी कि उसमें चर की घात माइनस में नहीं होगी, मतलब पूर्ण संख्या में ही होगी। उसके अलावा कोई अगर अन्य घात है तो वो बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात या फिर डिग्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री। तो देखो, किसी बहुपद में चर की, जो चर है उसकी उच्चतम, उच्चतम मतलब यानी कि हाईएस्ट घात, उस जो चर है उसकी हाईएस्ट घात को क्या कहेंगे हम, बहुपद की घात कहेंगे। बहुपद की घात कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे कि इसमें x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। अब देखो यहाँ पर पहले देखेंगे कि अचर है क्या। तो अचर यहाँ पर x है। क्या है अचर? देखो x है, और इसमें इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, एक इसकी घात 3 है। तो इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी। देखो, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे चर क्या है, x है। तो x की यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर कितनी है, 5 है। यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन हाईएस्ट घात देखनी है हमको। तो हाईएस्ट घात कितनी है इसकी, तो 5 हो जाएगी। इसमें देखेंगे तो देखो, इसमें जब इसे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी, और ये +1/7 ऐसा ही रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे, देखो इसमें वापस से लिखूं, -2 हो जाएगी ऊपर जाएगी तो, और 1/7। तो देखो, इसमें ये -2 है, जबकि घात कैसी होनी चाहिए बहुपद के लिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पूर्ण संख्या है नहीं, अब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद ही नहीं हुआ, तो बहुपद की घात भी नहीं होगी। यहाँ देखो, यहाँ x की 1 घात है, तो यहाँ बहुपद की कितनी घात हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ माइनस घात, यहाँ x जो चर है उसकी घात माइनस में दे रखी है, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो इसकी कोई घात नहीं होगी। यहाँ देखो, पूर्ण संख्या है कि नहीं, 0। x की घात कितनी है, 0, यानी कि ये पूर्ण संख्या है, तो ये इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ 10 दे रखा है, 10 यानी कि x की घात 0। इसमें x की घात 0 का मतलब होता है यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो उसका मान होता है 1। तो 10 के गुणा में 1 है। यहाँ हम 1 की जगह पर x की घात 0 लिख सकते हैं, तो इसकी घात की कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ देखो, -5 है, इंटू में मान लो 1 है, और 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 0, यानी कि इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो देखो, ये तो आ गए होंगे, बिल्कुल ईजी है। यहाँ देखो, ये चौथा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। जो
बट्टे में है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, लेकिन हमको जो घात चाहिए वो चाहिए प्लस में, पॉजिटिव या फिर जीरो हो, तो यहाँ पर ये घात नहीं होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैंने पीपीटी बनाई है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बहुपद दे रखा है, यहाँ देखो इसकी घात कितनी है, 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, यहाँ है नहीं। हमको क्या देखना होता है घात में, सबसे बड़ी घात मतलब उच्चतम घात, हाईएस्ट घात यहाँ कितनी है, 3। तो इसकी जो घात हो जाएगी, इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमें पहचान करना है कि वो कोई कोई मतलब जो दे रखा है चर और अचर का कॉम्बिनेशन वो बहुपद है या नहीं। उसके लिए हम क्या करें, देखो यहाँ पर एक घात दे रखी है यानी कि ये बहुपद होगा, इसमें भी पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है, तो ये सारे क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। देखो यहाँ एक दे रखा है बट्टी में, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी घात माइनस में चली जाएगी, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक्स अंडर रूट में यानी कि घात कितनी है, 1/2 है, जब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। नोट करने वाली बात है कि चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या, जो कि मैं लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। देखो ये बताया है ना मैंने, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे बहुपदों के प्रकार कि बहुपद के टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स हम देखो बहुपद में हम घात के आधार पर ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, घात के आधार पर, यानी कि बहुपद की जो घात होगी उसी से ही उसका जो प्रकार है वो बन जाएगा। जैसे कि जब घात एक होगी बहुपद की, तो उसे हम कहेंगे क्या, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जब घात 2 हो जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, द्विघात, यानी कि 2 घात वाला बहुपद। जब घात 3 हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात, यानी कि 3 घात वाला बहुपद कहेंगे। ठीक है, ऐसे जितनी घात होगी उतना वो बहुपद हो जाएगा। यहाँ एक का मतलब होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक। ये आपको याद रखना है, ये तो हो ही जाएंगे अपने आप याद। अच्छा, रैखिक का जो स्वरूप होता है, मानक स्वरूप, वो कैसा होता है। यहाँ पर देखो ये ए और ये बी है ना, यहाँ पर क्या है, संख्याएं हैं, क्या है, नंबर्स हैं, नंबर्स हैं। यहाँ पर ए बी और सी क्या है, नंबर्स हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी ये भी क्या है, नंबर्स हैं। और जो एक्स दे रखा है ना, ये है चर। क्या है, चर। जो एक्स है वो क्या है, चर। अच्छा, उदाहरण देख लो ये रैखिक का। देखो ए मतलब यहाँ पर ए का मान क्या है, 2 है, बी का मान क्या है, -3 है, बी का मान क्या है, हो गया यहाँ पर -3 हो गया, बी बराबर -3, और ए बराबर क्या है, 2 है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ए का मान कितना है, 1 है, 1 गुणा में एक्स स्क्वायर की में, तो ए का मान 1 है, बी का मान ये -3 है और सी का मान -4 है। यहाँ पर देखोगे, देखो ए का मान क्या होगा, 1 होगा, बी का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो सी का मान है वो -4 है, और डी का मान भी क्या है, 0 है, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, इसे मैं ऑल क्लियर कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर जो बहुपद है ना, जो यहाँ पर बहुपद दे रखे हैं, उन सभी में ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ए बराबर नहीं हुआ किसके, 0 के। ये अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जब ए का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ एक्स का पद ही नहीं हुआ, तो ये रैखिक कैसे होगा। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का पद गायब हो जाएगा अगर ए का मान 0 हो गया, तो यहाँ एक्स क्यूब का पद गायब हो जाएगा अगर ए का मान 0 हो गया, तो इसीलिए ए का मान 0 नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ध्यान से समझना है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, x का वह मान, किसका मान, जैसे कोई बहुपद है px, तो वह x का वह मान जिसे
बहुपद में रखने पर, यानी कि जो बहुपद दे रखा है वहां हम x का कोई मान जब उसमें रखेंगे बहुपद में, तो बहुपद का क्या हो जाएगा, बहुपद खुद शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो उसे जो मान रखा है उसे हम क्या कह देंगे, बहुपद का शून्यक कह देंगे। माना कि कोई बहुपद है, बहुपद को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि एक्स का मतलब होता है, एक्स है वो, मतलब ये जो बहुपद है वो एक्स चर का है। किसका है, चर एक्स का बहुपद है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अरे यार हो जाएगा, चलो हाँ देखो वापस से देखेंगे। देखो ये है जिसका मान शून्य मान, अरे एक मिनट ये क्या मिट गया है, इसे कम लिख लेता हूँ वापस से। देखो माना कोई बहुपद है पी एक्स जिसका शून्य क्या है, हमने यहाँ पर शून्य मान लिया के हो, क्या है, के है। तो जब अगर हम शून्य के हो जाएगा, देखो शुरू से समझाता हूँ क्योंकि ये मिट गया था। एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए वो उसका शून्य होता है। माना कि कोई बहुपद पी एक्स है जिसका शून्य क्या मान लिया हमने, के मान लिया। जब के मान लिया है तो जब हम इस के को इस बहुपद में रख देंगे एक्स की जगह पर, तो उसका बहुपद का मान क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एक बहुपद हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन का शून्य क्या दे दिया, एक दे दिया। ये कह रहा है कि ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या है, एक है। तो जांच करो, जांच करना है कि ये शून्य है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे, शून्य शून्य क्या होता है, जो इस शून्य को जब हम बहुपद में रख देंगे चर की जगह पर तो वो शून्य हो जाएगा। तो x बराबर क्या रखेंगे, इस बहुपद शून्य को रख देंगे तो p x की जगह पर एक आ जाएगा बराबर। अब देखो x की जगह पर एक आएगा तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, टू है तो टू आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। प्लस की जगह पर प्लस आ जाएगा, वन की जगह पर वन आ जाएगा। तो पी वन का मान हो जाएगा वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल जीरो, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद का ये शून्यक है। अब आगे बढ़ते हैं, शून्य का रहस्य। शून्य का रहस्य मतलब शून्य क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या के है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। ये बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाती है। कब कहलाती है, जब हम इस के को बहुपद में रख देंगे तो वो जीरो होना चाहिए, या हमने लास्ट स्लाइड पर पढ़ा। माना कि एक और एग्जांपल है, ये कहने का मतलब ये है कि ये शून्य का एक और एग्जांपल है। ये एक बहुपद ले लिया हमने, बहुपद क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये ले लिया। अब हमको चेक करना है कि x बराबर चार इसका शून्यक है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो x बराबर चार इसमें रख देंगे। जब इसमें हम x बराबर चार रख देंगे और ये जीरो के बराबर आ जाएगा तो ये शून्यक है, जैसे कि इसमें हो गया। और जब हम x बराबर दो चेक करेंगे कि ये शून्यक है या नहीं है, तो हम इस x बराबर दो को इसमें पुट कर देंगे। ये जब पुट करेंगे तो ये आया माइनस छः। कितना आया, माइनस छः। जब आना कितना चाहिए था, जीरो, यानी कि जीरो नहीं आया। जीरो नहीं आया तो ये शून्यक नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिक मीन ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के लिए। किसके लिए, रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए सबसे पहले कैसे दिखेगा, कैसा ये दिखेगा, ए एक्स प्लस बी प्रकार का। ये आंसर आपको कैसे पता है ए एक्स प्लस बी प्रकार का दिखेगा, देखो हमने लास्ट स्लाइड पर ये पढ़ा है ना। इसका मानक स्वरूप कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो ऐसा देखेगा, इसका शून्य क्या होगा, शून्य क्या होता है कि ये बहुपद जीरो के बराबर होना चाहिए। हमने ये जीरो के बराबर रख दिया। अब b का पक्षांतरण करके जब उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब बचा क्या, ए एक्स बराबर माइनस बी। अब x की मल्टीपल में a है, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा बट्टे में, यानी कि भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा सर, रैखिक
बहुपद का ग्राफ कैसा बनेगा, तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसा कि इस डायग्राम में जो कि ग्राफ है उसमें दिखाई दे रहा है ना, ऐसा बनेगा। ये हो गया एक्स वाई एच, और ये जो ग्राफ है ऐसे बना है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो बस इसी तरह से ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने लायक है कि ग्राफ जहां एक्स अक्ष को काटेगा, कौन से अक्ष को, एक्स अक्ष को काटेगा, वह शून्य का मान होगा। यानी कि शून्य का मान वही होता है जहां पर ग्राफ है वो एक्स अक्ष को काटे। सर एक्स अक्ष कौन सा होता है, देखो ये वाला एक्स अक्ष होता है ना, और ये है इस रेखा का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब जहां पर एक्स अक्ष को काटेगा वह शून्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्य किस प्रकार को किस तरह होगा। मतलब देखो, द्विघात बहुपद का स्वरूप कैसा होता है, ax² + bx + c, इस प्रकार का ये द्विघात बहुपद दिखाई देगा। अच्छा, द्विघात के शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। सर कैसे पता चला, क्योंकि ये जहां जब ग्राफ निकालते हैं इसका, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, 2 बार काटता है। अच्छा सर, इसका कैसे पता, देखो द्विघात का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, परवलयाकार। इस जो आकृति आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसे बोलते हैं हम परवलय। मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो परवलय का होता है। अच्छा, ये एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष सर ये है, ये एक्स अक्ष है, तो इस एक्स अक्ष को ये कितनी बार दफा काट रहा है, ये 2 दफा काट रहा है इसको, तो इसके जो शून्य हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरूर एक चीज जरूर ध्यान देना, जब यहाँ पर जो ये आपका द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है, इसमें जब ए का मान पॉजिटिव संख्या होगा, कैसा संख्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा ना, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, यू जैसा। कैसा है, देखो ये है ना यू जैसा, ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यू जैसा है कि नहीं, ऐसे। ये कब होगा, जब ए का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ए का मान पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि ए का मान नेगेटिव हुआ, x² के गुणांक का मान नेगेटिव हुआ, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे उल्टा, कैसा हो जाएगा, उल्टा यू हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें स्थिति एक देखो, यदि आपका ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है और ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है द्विघात बहुपद का, तो इसके 2 अलग अलग क्या होंगे, शून्यक होंगे। मतलब दोनों जो शून्यक होंगे वो अलग अलग नंबर्स आएंगे, जैसे 2 और 3 आ गए, ऐसा भी हो सकता है ना। और अब देखेंगे स्थिति सेकंड, और क्या स्थिति कंडीशंस बन सकती है। मान लो ये एक्स को एक ही बिंदु पर काटे, कैसे बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे, तो दोनों शून्यक एक जैसे होंगे, यानी कि दोनों शून्यक 2,2, या तो ऐसा होगा, या शून्य क्या होगा, 3,3, ऐसा हो सकता है। यानी कि दोनों समान होंगे कब, जब द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक बिंदु पर एक्स अक्ष को काटे। या फिर यहाँ भी देखो एक एक बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर भी एक बिंदु को काट रहा है, हाँ एक्स अक्ष पर। बाई अक्ष पर हम नहीं देखेंगे, हमेशा याद रखें, हम देखेंगे किस पर, एक्स अक्ष को ही देखेंगे। अब देखो स्थिति ये भी तो हो सकती है कि वो ग्राफ को काटे ही नहीं, द्विघात बहुपद का जो, अगर ये ग्राफ को देखो, ग्राफ है वो एक्स अक्ष को काट नहीं रहा ना, देखो एक्स अक्ष से कितनी दूर है ये ग्राफ, यहाँ पर भी देखो ये द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है ये वाला, ये एक्स अक्ष से कितना दूर है, काट तो नहीं रहा, यहाँ पर भी देखो नहीं काट रहा। तो इस स्थिति में शून्यक नहीं होता है, कोई भी शून्यक नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम आकृतियों की थोड़ा पहचान कर लेते हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो रैखिक बहुपद होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होती है। ये लिखिए, इसकी आकृति कैसी होगी, एक सीधी रेखा होगी। नियम क्या है इसका, कि अधिकतम इसका एक शून्यक हो सकता है, यानी कि जो रैखिक जो बहुपद है वो एक्स अक्ष को
कितनी बार काटता है? एक बार। जब एक बार काटेगा तो इसका शून्य कितने होंगे? एक होगा। अब आते हैं द्विघात पर। किस पर? द्विघात पर। द्विघात पर देखो, इसका ग्राफ होता है कैसा? ऐसा, परवलय जैसा। ठीक है, आकृति कैसी होती है? परवलय जैसी होती है। अच्छा, ये अगर एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटता है? हमेशा 2 बार काटता है। हमेशा नहीं, कई बार एक ही बार काटता है। तो मैक्सिमम 2 बार काटता है, मतलब अधिकतम 2 बार ही काटेगा एक्स अक्ष को। अगर 2 बार ही काटेगा तो इसके जो अधिकतम शून्य कितने होंगे? 2 ही होंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जब यूज और ऐसा आकृति कब बनेगी, ये ए के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड में मैं बता चुका हूं। अच्छा, अब एक नियम है ग्राफ का नियम। क्या है? ग्राफ का नियम। ग्राफ का नियम क्या है कि एक्स अक्ष ही क्या है? सब कुछ है बेटा। बेटा, एक्स अक्ष ही क्या है? सब कुछ है। यानी कि जो आपकी एक्स है वही सब कुछ है। कई कई लोगों के लिए होती है जो कि। अच्छा, यहाँ अब इन चीजों से ध्यान हटा के इसको इस ग्राफ पर लेके आते हैं। देखो, ये ग्राफ है ना? ये ग्राफ है, ये वाई अक्ष है, और ये वाला, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। ये एक कर्व जा रहा है। इस एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? इस एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? देखो, एक तो यहाँ पर काटा, काटा कि नहीं? एक इधर काटा, एक इधर काटा, 3 जगह पर काटा है। इसका एक शून्यक तो ये खुद हो गया यहाँ, ये वाला एक ये हो गया, और ये एक शून्यक ये हो गया। तो टोटल कितने शून्यक हो गए? 3 शून्यक हो गए। अच्छा, तो ये शून्यकों की जब संख्या पूछे तो कैसे चेक करेंगे? जब एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन, या मतलब प्रतिच्छेदन का मतलब होता है काटना, तो एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। यहाँ देखो, नोट लगाने वाली बात है कि वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष को ही देखें। यानी कि इसमें हम बस एक्स अक्ष को ही ध्यान में रखते हैं, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, व्यापक रूप में हम अगर बात करें, मान लो किसी बहुपद की घात n है, तो दिए गए उस बहुपद में y बराबर पी एक्स, ग्राफ एक्स अक्ष को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काट सकता है? n बिंदुओं पर काट सकता है, प्रतिच्छेद कर सकता है। ये कहने का मतलब ये है, मान लो किसी बहुपद की घात n है, मान लो ऐसे हम लिखें, ठीक है, ऐसे ही हम ऐसे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो इस ये जो बहुपद है वो एक्स अक्ष को मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट सकता है? n बार काट सकता है। यानी कि जो बहुपद की घात है उतनी बार ही ग्राफ को काट सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं काटेगा। ठीक है, इतना छोड़ देता हूँ। अच्छा, उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको ही करने हैं। देखो, ये पूछ रहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ग्राफ को देखकर बताना है। पहला क्वेश्चन ये है। देखो, हमको बस एक्स अक्ष से मतलब है। ये एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका जो शून्यक होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पर काट रहा है एक्स अक्ष को, और यहाँ पर काट रहा है। इसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाई अक्ष है, तो इसे नहीं देखेंगे। बस 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके जो शून्यक हैं वो 2 हो जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, तो इसके शून्यक हो जाएंगे 3। अब ये जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चौथा, पांचवा और 6, ये आपको खुद करने हैं इसी तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे आप होमवर्क की तरह देख लेना। ये क्या है? होमवर्क है, मेरी तरफ से होमवर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो द्विघात बहुपद है उसमें कुछ छुपे हुए सूत्र होते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ नोटिस करेंगे कि जो द्विघात बहुपद है इसका जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, प्लस एक्स का गुणांक बी है, प्लस ये सी है। ये अचर पद है, ये भी अचर है वैसे तो, और ये भी अचर है, लेकिन ये कहेंगे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और ये है सी। माना, अब यहाँ मान लेंगे हम, क्या मानेंगे कि अल्फा और बीटा बहुपद के 2 शून्यक हैं। सर, ये 2 शून्यक क्यों माने? क्योंकि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि इसकी कितनी घात होती है? 2 घात होती है, तो इसके शून्यक भी कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो जो शून्यक आएंगे वो हमने मान लिए अल्फा और बीटा। अच्छा सर, जब हम इन शून्यकों का क्या करेंगे? योग करेंगे, यानी कि जब इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या होगा?
तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का चिन्ह याद रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से क्या याद रखेंगे, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस, और बी क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक है, बट्टे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम क्या देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, दो शून्य के इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मान कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा का, कि जो सी है उसके बट्टे में जब हम ए का भाग मतलब सी में ए का भाग दे देंगे तो हमें दोनों शून्यकों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। सी क्या है, एक अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अच्छा, दोनों ही सूत्रों में एक याद रखने की चीज है, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको क्लियर करता हूँ। देखो, बट्टे में हमेशा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा दोनों ही सूत्रों में। एग्जाम्पल इसे छोड़ो, अभी आगे हम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो देख लेंगे। देखो इसे देखते हैं कि सबसे पहले हम उदाहरण तो पढ़ेंगे। जैसे द्विघात बहुपद दे रखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अच्छा सर, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो भी मैं इसी सवाल में बताऊंगा। जब शून्य निकल आएंगे तो शून्यकों तथा जो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमको इस संबंध के बारे में जानना है और उसकी क्या करनी है, जांच। किस संबंध के बारे में सर, ये जो सूत्र थे ना, इनकी जांच करनी है कि ये सही है कि नहीं, कि इनका योग इसके बराबर होता है या नहीं, और इसका जो गुणनफल है इसके बराबर होता है या नहीं, ये हमें जांच करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं ना। देखो, मैं इसका कलर चेंज कर लूं। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमको क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। जब शून्य ज्ञात करेंगे तो बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसीलिए हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो अभी अब साइड में देखेंगे कि कैसे करना है। जैसे कि एक द्विघात बहुपद कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सी का गुणा करेंगे ए से। किससे करेंगे, सी का गुणा करेंगे ए से। तो सबसे पहले सी का गुणा ए से कर लो। यहाँ पर सी का मान क्या है, 10, और यहाँ ए का मान क्या है, 1। एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना, तो 10 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। ये 10 संख्या आ गई। अब इसके गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड क्या होगा कि 1 का और 10 का गुणा करेंगे, ये गुणनखंड हो गया। अब 2 का भाग देंगे 10 में, तो 2 और 5 मतलब 5 दूनी 10, ये हो गया। और गुणनखंड होंगे नहीं। अब क्या करेंगे हम, जब हम गुणनखंड कर लेंगे, जब इसके फैक्टर हम कर लेंगे तो क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो x के गुणा में दे रखा है ना, ये इन गुणनखंड को या तो इनको जोड़ो या घटाओ। क्या करो, या तो इनको प्लस करो या फिर करो माइनस। अगर प्लस या माइनस करने पर ये जो x का गुणांक है वो आ जाता है तो हम इस गुणनखंड को ले लेंगे। अगर नहीं आता है तो नहीं लेंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे, इससे आएगा तो इसे ले लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। अब चेक करो, क्या 10 को और 1 को जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आ सकता है। सर कैसी बात कर रहे हो, अगर हम 10 में 1 जोड़ देंगे तो या तो 11 आएगा, और घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आ सकता है, 7 तो नहीं आ रहा सर। तो इससे चेक करो, 2 प्लस 5 करो, कितना आया, 7 आ गया। सर ये तो प्लस करने पर आ रहा है। तो बस यही करना है, इस जो 7 है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5 लिखेंगे, बस इतना करना है ना। तो अब इसे थोड़ा करते हैं। तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये वाला तो प्लस माइनस करने पर 7 नहीं आ रहा, तो ये वाला हम ले लेंगे। तो यहाँ से करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का तो हम एक्स स्क्वायर ही लिखने वाले हैं, प्लस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2 प्लस 5 लिखेंगे, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, 10 की जगह पर 10 लिखेंगे, इज इक्वल 0। बस अब आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, इसका एक्स है उसका इसको ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 2x प्लस 5x
प्लस 10 इज इक्वल 0 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे सर, देखो इसमें x दिखाई दे रहा है, 2x है यहाँ, एक्स स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, x इंटू एक्स, 2x है यानी कि यहाँ पर, और ये 2x है, मतलब यहाँ तो x इंटू एक्स है और यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों में x है तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स है, एक x हमने बाहर ले ली, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x ही बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से देखो 2 दे रखा है और ये x दे रखा है, x हमने ले लिया ब्रैकेट से बाहर, जब हमने x ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा देंगे ये वाला। अब यहाँ से देखो x तो है नहीं दोनों में, तो x तो हम ले ही नहीं पाएंगे बाहर, तो हम 5 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है, तो इसमें से हम 5 बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो 5 इन दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 निकाल लेंगे, यहाँ से 5 ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखो 10 क्या होता है, 5 इंटू 2 होता है। अब 500 हम 500 5 तो हमने 5 है वो हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बराबर 0। अब ध्यान से नोटिस करो, ये x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे सर, तो देखो x प्लस 2 हमने ले लिया बाहर कंप्लीटली। अब जब हम x प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लिखेंगे। यहाँ से जब हम x प्लस 2 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, बराबर क्या है, 0। अब देखो एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार इसे रख देंगे x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से देखेंगे तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये दोनों इसके हो गए क्या, शून्यक, क्या हो गए, शून्यक हो गए। जब ये शून्यक हो गए तब अब हम इसकी क्या करेंगे, शून्यक तो हमने ज्ञात कर ली, अब हम शून्यकों और जो गुणांकों के मध्य संबंध था उसे हम ज्ञात करेंगे। जब हम इसे ज्ञात करने जाएंगे तो क्या होगा, वो फॉर्मूले जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे हम उनका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे मैं अभी बता देता हूँ, इसको थोड़ा साइड वाले को मिटा देता हूँ, उसके बाद करते हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो में देख के कर लेना है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें करनी है संबंध, इनके बीच जो संबंध है उसकी जांच। संबंध क्या है, सबसे पहले तो देखो संबंध ये है कि जो ये माना कि ये तो है अल्फा, क्या मान लिया इसे हमने अल्फा, मतलब एक गुणांक हमने अल्फा मान लिया, एक गुणांक हम जो शून्य का आया है इसको हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। तो अल्फा बराबर कितना आया यहाँ से, -2, और बीटा बराबर कितना आया, -5, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इस बहुपद को देखो, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 है, तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 1 है सर, b बराबर कितना है सर, 7, और c बराबर कितना है सर, 10 है। ठीक है, अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है, जांच, तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो देखो जांच के दो सूत्र हैं हमारे पास, सबसे पहले हम चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, सूत्र याद है ना, माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पर देखो अल्फा की जगह पर हम क्या रखेंगे, -2, बीटा की जगह पर हम -5, बराबर माइनस की जगह पर माइनस, बी का मान कितना है, माइनस का प्लस का 7 है तो प्लस का 7 रख देंगे, बट्टे में ए का मान कितना है, 1 है तो 1 रख देंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये -7 बराबर -7, ये दोनों क्या हो गई, इसकी जांच हो गई कि ये दोनों का मान बराबर है, यानी कि ये हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं वे बिल्कुल सही हैं। अब एक और जांच है, क्या है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा c अपॉन ए। अब इसको देखो अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे, -2, बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, ये -5 होगा, -5, बराबर सी की जगह पर हम क्या रखेंगे,
10 रखेंगे और ए की जगह पर हम 1 रखेंगे। जब प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तो प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ जब हम भाग देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि ये जांच भी हमारी सही है, दोनों जांच सही है, यानी कि दोनों शून्य की हमने सही ज्ञात किए हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस उदाहरण को जरूर 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 एक बार बैक जाकर वापस से वीडियो को देखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर 3, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। फिर शून्य के और गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। जब हम इसे 0 के बराबर लिख लेंगे तो आगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी एक्स जो एक्स का है वो पद ही नहीं है, तो इसे डायरेक्ट पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे। जब पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो इसका क्या है? एक्स स्क्वायर की जो घात है उसे उधर ले जाएंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस की संख्या बाहर आएगी, तो इसीलिए ये एक्स के 2 मान आ गए। क्या आ गए? एक्स के 2 मान आ गए, जो कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माना कि अल्फा बराबर हमने मान लिया अंडर रूट 3 और बीटा बराबर हमने मान लिया माइनस का अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे? ये तो आ गए शून्यक। जब शून्यक आ गए तो अब इनकी जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं? देखो, इस बहुपद से देखेंगे कि हमें जो ए बराबर है वो तो है 1, बी बराबर दे रखा है 0। बी मतलब होता है एक्स का गुणांक, जब एक्स है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सी बराबर क्या दे रखा है? -3। अब करेंगे हम जांच। जांच में क्या है? एक तो है मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का होगा -b अपॉन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप जरूर याद रखें। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अंडर रूट 3, बीटा की जगह पर माइनस अंडर रूट 3, अच्छा माइनस की जगह पर माइनस, बी की जगह पर 0 और ए की जगह पर 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर 0 ये बराबर आ गए, यानी कि ये सत्य है। एक जांच तो हमारी सफल हो गई। अब सेकंड जांच करेंगे। देखो, ये एक जांच ये हो गई योग वाली, दूसरी करेंगे गुणन वाली। मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, मूलों का गुणन कर देंगे। देखो, अंडर रूट 3, बीटा की जगह पर माइनस अंडर रूट 3 बराबर सी की जगह पर क्या रखेंगे हम? सी का जो मान है वो क्या है? -3 है, और ए की जगह पर हम 1 रखेंगे। देखो, जब अंडर रूट वाली संख्या का गुणा अंडर रूट उसी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, और माइनस है तो माइनस आ जाएगी, बराबर -3। ये भी बराबर है, यानी कि हमारी जो जांच है वो एकदम सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की क्या करनी है? हमें जांच करनी है। जैसे अभी 2 एग्जांपल्स किए हैं हमने, वही से हम उसी प्रोसेस से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो कोई से भी 2 क्वेश्चंस मैं इसमें करा देता हूँ। देखो, एक तो मैं करा देता हूँ ये वाला, और कोई सा भी देखो, ये चलो मैं ये वाला करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड करा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो समझेंगे, पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम? उस बहुपद को लिख लेंगे। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना। तो अब क्या करेंगे? इसे बराबर 0 के रखेंगे। जब 0 के बराबर रख लिया तो इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? जो 8 है उसका गुणन किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणा जो कि 1 है उससे करेंगे, तो 8 हो जाएगा। अब 8 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम? इस 8 के फैक्टर करेंगे तो 1 और 8 आएगा। हमको कितना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। तो 8 को और 1 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2 तो नहीं आएगा, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे 2 से और 4 से। सर क्या हम इसे जोड़ें तो 2 आएगा? सर फिर तो 6 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा सर, क्या हम इन दोनों को घटा दें तो 2 आएगा? यस, घटाने पर आ रहा है, तो इसे इस गुणनखंड को हम डालेंगे। कैसे उठाएंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2, और एक्स की जगह पर एक्स, 8 की जगह पर 8 बराबर 0।
जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x और माइनस 8। देखो यहाँ ध्यान दो, ये माइनस का जब ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो इसमें x है और इसमें भी x है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने कॉमन लिया, एक x तो इधर आ गई बाहर, यहाँ कितना बचा x, एक x ही बचेगा। अच्छा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लो, यहाँ x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा बस। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ से देखो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 का गुणन लिख सकते हैं, तो 2 हमने तो बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, x माइनस, यहाँ से हम दो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, बराबर के 0। अब ध्यान से नोटिस करो कि जो x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे भी अब हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो x यहाँ बचेगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, यहाँ 2 बचेगा बस, बराबर 0, बराबर के 0। तब एक बार तो इसे 0 रख दो, ये 0 रख दिया सर। उसके बाद x प्लस 2 को भी हमने एक बार ऐसे 0 रख दिया, तो यहाँ से जो x का मान आया वो आया 4, एक शून्य की ये आ गया, जैसे हमने मान लिया अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा। और यहाँ से x बराबर क्या आया, -2। जब यहाँ से x बराबर -2 आया तो ये कितना आ गया, ये मान लिया हमने बीटा। जब बीटा मान लिया तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसकी जांच कर सकते हैं, ये हो गए हमारे शून्य। ठीक है, जांच कर सकते हैं, तो जांच करो। देखो इसे तो मिटा देता हूँ, 1 मिनट। अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे जांच। जांच स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जांच। सबसे पहले हम योग करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का -2 बराबर। अब देखो यहाँ जो हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर बी का मान कितना है, -2 है। यहाँ पहले तो ये वाली माइनस आ गई, अब बी का मान -2 है तो -2 आ गया, बटे ए का मान 1 है, क्या है, 1 है तो 1 रख दिया। अब देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और माइनस का गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तो 2 आ जाता है, यानी कि ये जांच भी हमारी कैसी है, सही है। अब एक जांच तो हो गई, अब दूसरी जांच करेंगे, क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा का मान क्या रखेंगे, अल्फा का मान आया 4 और बीटा का -2, इनका मल्टीपल कर देंगे। सी की जगह पर कितना है, देखो -8, ए की जगह पर कितना है, 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। ये हो गई हमारी जांच कंप्लीट, यानी कि दोनों जांच सही है, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड। थर्ड को देख लो, 6x² -3 माइनस का 7x। ठीक है, देखो थर्ड नंबर देखेंगे, पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, 6x² -3 -7x। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एकदम क्रम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, तो क्रम से लिखो इसे। देखो 6x², इसके बाद x का पद ही लिखेंगे। क्या करेंगे, x का पद लिखेंगे तो 7x आएगा, फिर -3 आएगा बराबर 0। अब मैंने क्या बताया था कि जो ax² प्लस bx प्लस सी में क्या करते हैं, हम पहले c का गुणा a से करते हैं। यहाँ पर देखो c है 3 है और यहाँ a क्या है, वो 6 है, तो 6×3 = 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। 18 को क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहला तो 1 और 18 आएगा। क्या हम 1 और 18 को जोड़ें या घटाएं तो 7 आ सकता है, नहीं सर नहीं आएगा। तो अब दूसरा ट्राई करेंगे, 2 और 9, ये भी इसके गुणनखंड है। तो देखो सर 9 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, सर घटाने पर हमारा 7 आ जाएगा। कब, जब हम घटाएंगे, तो इसे हम ले लेंगे, इस पेयर को उठा लेंगे, 2 और 9 को। ठीक है, 2 और 9 को उठा लेंगे। तो एक बार इसे साफ कर देता हूँ, क्योंकि हमें जांच भी तो करनी होगी, तो इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना इसके फैक्टर कैसे किए थे। देखो 6x² का 6x माइनस का माइनस, 7 की जगह पर हम क्या करेंगे, 9 - 2 इंटू एक्स माइनस का 3 बराबर
0। अब देखो 6x², माइनस का गुणा 9 से करेंगे तो माइनस का 9 और x, फिर माइनस का गुणा -2 से करेंगे तो +2, 2x-3 बराबर 0। अब देखो इनका क्रम थोड़ा चेंज करके लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे सर? क्योंकि जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो बाद वाले हैं ना इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा क्रम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2x को आगे लिख लेंगे और -9x को पीछे लिख देंगे, क्योंकि इस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या? 3x बचेगा, +1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x + 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी 3x + 1 है, यहाँ पर भी 3x + 1 है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x + 1 हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। जब यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसे अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। जब हम इसे अलग अलग बराबर 0 के रखेंगे तो हमारे शून्यक आ जाएंगे। देखो रखो बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे। और इसे जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीटा ये आएगा 3/2। ये हमने मान लिया बीटा, ठीक है। अब हम करते हैं जांच। क्या करते हैं? जांच। देखो जांच, सबसे पहली जांच करेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब देखो अल्फा का मान क्या है यहाँ पर? माइनस का 1/3 3 प्लस का 3/2 बराबर, देखो माइनस का माइनस, b का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? देखो -7 यहाँ पर b का मान दे रखा है, तो -7 यहाँ पर लिख देंगे। a का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो a का मान रखेंगे हम 6। देखो अब सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 -2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा लेंगे। 2 का गुणा 2 का भाग देंगे हम 6 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 टाइम्स आ जाएगा। अब देखो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 में से जब हम 2 को घटा देंगे क्या बचेगा? 7/6 बराबर 7/6। ये बराबर हैं तो हमारी ये वाली जांच भी कैसे हो गई? सही हो गई। अब हम सेकंड जांच करेंगे कि दोनों मूलों का गुणनफल बराबर c/a इज इक्वल, अल्फा का मान रखेंगे -1/3 इंटू बीटा का मान रखेंगे 3/2। अच्छा अब सी की जगह पर हम क्या मान रखेंगे? सी का मान है -3 और ए का मान है 6, तो ये रख दिया। अब देखो यहाँ पर भी 3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6, तो ये भी क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए, यानी कि ये वाली जांच भी हमारी सही है। यानी कि मैंने अब आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, फर्स्ट करा दिया, थर्ड करा दिया, तो ये जो हुए ना सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर्स, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि देखो ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, 2 सवाल तो ये हुए क्वेश्चंस, ठीक है। एक वाला ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये ऐसे मिलाकर टोटल 4 सवाल मैंने करा दिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो इसीलिए अब आपको ये बचे हुए 4 सवाल खुद करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि ये सब तो ठीक है सर, हमने बहुपद पढ़ लिया, बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं वो पढ़ लिया। अब सर अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात करवा लिया जिसके शून्यकों का योग दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है क्या? -3 और -2। तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? ये तो मान लो कोई बहुपद हो गया ऐसा द्विघात बहुपद, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि बहुपद बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे x²। क्या लिखेंगे? x²। फिर आएगा माइनस का चिन्ह, क्या होगा? माइनस का चिन्ह, फिर उन मूलों का योग होगा, क्या होगा? मूलों का योग आ जाएगा। फिर आएगा प्लस का चिन्ह, x का मल्टीपल करके, है ना, x का मल्टीपल प्लस, फिर आएगा प्लस,
फिर आएगा मूलों का गुणनफल, ये वाला सूत्र हमें याद रखना है। कैसे, देखो पी एक्स, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, फिर मूलों का गुणनफल, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो सबसे इसमें बस चिन्हों का कंफ्यूजन होगा, तो इसे ऐसे याद रख लेना, प्लस माइनस और ये प्लस। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, यहाँ एक्स का गुणा होगा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है द्विघात बहुपद में। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमको क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे, शून्यकों का योग, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, और गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 2। तो इसे हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह पर माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आएगा -3, एक्स की जगह पर एक्स आ जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस, अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा बीटा का मान आएगा 2। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वो माइनस का गुणा जब हम माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 की जगह पर 3, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से देख लेना, फॉर्मूला बेस है बस। ये वाले सवाल भी ऐसे ही है, मैं इसमें से 1-2 एग्जांपल्स करा देता हूँ। मान लो एक तो मैं ये करा देता हूँ और ये वाला करा देता हूँ, सेकंड और थर्ड थोड़े। ठीक है, माना कि फर्स्ट सवाल है, इसमें हमें दे रखा है, योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल √2, और अल्फा बीटा दे रखा है 1/3, 1/3। और देख देता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखो, इसमें जो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, और अल्फा बीटा बराबर क्या है, इनका गुणनफल दे रखा है √5। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें अब हम पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 आएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर 1/3 आएगा, 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ पर बट्टे में 3 आ गया, अब हम इस 3 को गायब करना है। 3 को जब हम कैसे गायब करेंगे कि इस पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से गुणा करने पर, देखो पूरी समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसे 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x² माइनस इससे गुणा करेंगे तो 3 √2 इंटू एक्स प्लस 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये रह जाएगा 1। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसे देख लेते हैं। इसे देखो, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, अल्फा बीटा की जगह पर क्या आएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पर क्या आएगा √5 बराबर बहुपद का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि इसका मान तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो त्रिघात का मास्टर कोड, यानी कि त्रिघात जो बहुपद है उसके कुछ सूत्र हैं। माना कि सबसे पहले तो देख लो कि त्रिघात बहुपद दिखाई कैसा देता है। दिखाई देता है ये x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और x की कोई घात नहीं। अब देखो x की घात जो सबसे बड़ी है उसके मल्टीपल में आता है a, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में आता है b, और x के मल्टीपल में क्या आता है c, और जहाँ x नहीं है वो क्या होता है d, यानी कि अचर पद। तो इनका माना कि ये जो समीकरण है, जो त्रिघात बहुपद है, इसके जो शून्यक है वो क्या मान लिए हमने, अल्फा बीटा और गामा, यानी कि ये ऐसे 3 मान है जिनको इस बहुपद में रखने पर वो 0 हो जाएगा। तो इन तीनों का योग करेंगे हम तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। देखो यहाँ चिन्ह कैसे याद रखेंगे, चिन्हों का क्रम याद रख लेना। चिन्हों का क्रम याद रखें, माइनस पहले फिर प्लस फिर माइनस, और वहां पर जो हमने लास्ट सूत्र पढ़ा था
द्विघात में तो क्या होता है, देखो द्विघात का जो सूत्र था तो इसमें तो पहले एक्स प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था। इसमें यहाँ माइनस से शुरू करेंगे, क्या माइनस से शुरू करेंगे। तो देखो इन तीनों का योग करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि दोनों ही फॉर्मूलों में जो बटा है, बटे में ए आया है, क्या आया है, ए आया है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो, इसका हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब दो दो को गुणा करेंगे, अल्फा बीटा का गुणा कर दिया, बीटा गामा का गुणा कर दिया और गामा अल्फा का गुणा कर दिया, और फिर इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा सी अपॉन ए। अच्छा सर एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला ये है कि अल्फा बीटा का आपस में गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा माइनस का डी अपॉन ए, बट्टे में तो ये आना ही है, तो देख लो माइनस का सी आएगा, यानी कि अचर पद आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चिन्हों का क्रम याद रखना, माइनस से स्टार्ट है इसमें, है ना, माइनस प्लस माइनस। देखो ये क्वेश्चन आपकी मतलब इस तरह के क्वेश्चन अभी आपकी प्रश्नावली में दिए नहीं है, लेकिन मैं करा देता हूँ, इस फॉर्मूले को याद रख लेना बस। जैसे कि वहां पर जो बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र था, क्या था, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ओ सॉरी माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ देखो प्लस वाला है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है। यहाँ पर भी ऐसे ही क्रम याद रखना है, प्लस फिर ये माइनस का आ जाएगा, फिर ये प्लस का आ जाएगा, फिर ये लास्ट में माइनस का आ जाएगा। ऐसे क्रम रखना है ना, ऐसे याद रखना दोनों में, ऐसे याद रखना बहुपद ज्ञात करने में। सूत्र क्या है देखो, पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब, फिर आएगा माइनस तीनों का योग, फिर एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर दो का गुणा करके उनका योग करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर इंटू इसका एक्स से इसमें मल्टीपल कर देंगे, लास्ट में अल्फा बीटा गामा माइनस का। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के ये शून्य क्या है, 3 है, माइनस 1 है और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात ये तो जांच करना है कि ये इसके शून्य है या नहीं है। फिर इसके पश्चात क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता है उसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसमें दो जांच है, सबसे पहले तो हमें ये जांच करना है कि ये शून्य है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए देखो, शून्य की परिभाषा थी कि x का वो मान होता है ये जिसे बहुपद में रखने पर वो शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अल्फा बराबर हमने मान लिया, अल्फा बराबर हमने मान लिया 3, पहला पहला जो शून्य के अल्फा बराबर क्या हो गया 3, बीटा बराबर -1 और गामा मान लेंगे हम -1/3। ठीक है, ये मान लिया। अब हमको जांच करनी है ये शून्य है या नहीं है। तो सबसे पहले एक्स की जगह पर एक पहला वाला जो शून्य है उसका मान रखेंगे, यदि ये 0 हो जाता है ये तो उसका शून्य हो जाएगा, जैसे कि 3। अब एक्स की जगह पर हम बहुपद में क्या रखेंगे, 3, 3 रख दिया, इसकी घात हो गई 3। फिर माइनस है तो -5 है तो 5, एक्स है तो एक्स की जगह पर 3 उसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद 11 है तो 11, फिर एक्स की जगह पर क्या करेंगे 3, फिर -3। ठीक है, फिर अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 तरफ 9 और 3 तरफ 27 हो जाएगा, ये -5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा -3। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक 81। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 45, फिर 36, जब इनका हम योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये जो अल्फा बराबर 3 है ये इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब सेकंड वाले को करेंगे तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे -1 बीटा वाले को। ठीक है, तो 3 की जगह पर 3, एक्स क्यूब की जगह पर -1 का क्यूब प्लस 5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 11
ये हो जाएगा -3। इसे ये भी क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये भी क्या है शून्य है। अब हम पुट करेंगे p x के ऊपर कितना पुट करेंगे -1/3। -1/3 हम जब पुट करेंगे तो 3 की जगह पर 3 आएगा, 1/3 माइनस का इसका हो जाएगा क्यूब। फिर रखेंगे हम -5 एक्स स्क्वायर की जगह पर -1 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे -11 -1/3 -3। देखो पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर। फिर -5/3 का स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा +11/3, फिर आएगा -3। आगे करते हैं इसे। देखो ये आएगा बराबर में -1/9, ये आएगा माइनस का 5/9, ठीक है, +11/3 -1 सॉरी ये -1 -3 आएगा -3। देखो इसे सॉल्व करेंगे, क्या ये 0 आ रहा है या फिर नहीं। इसमें कर देंगे हम 9 का गुणा, ताकि ये नीचे से जो 9 है वो गायब हो जाए। 9 और 3, 9 का गुणा करेंगे तो देखो -1 -5 प्लस 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 33 माइनस ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये जब हम करेंगे तो ये भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों इसके शून्यक होंगे। अब इनकी करनी है जांच। जांच करने के लिए सबसे पहले तो ये यहाँ पर देखो a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है -5 है, c बराबर क्या है -11 है, और d बराबर क्या है -3 है। जब -3 है और हम इसे आगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान क्या है, यहाँ पीछे स्लाइड में देखेंगे अल्फा का मान क्या दे रखा है 3 -1 और -3। देखो 3 -1 -1/3। अब देखेंगे b और a का मान, क्या देखेंगे b और a का मान। b का मान है -5, a का मान है 3, तो माइनस की जगह पर माइनस, b की जगह पर -5 बटे में 3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये है 2 -1/3 इक्वल 5/3। 3 दूनी 6 -1, ये भी हो जाएगा 5/3 बराबर 5/3। तो एक इसके एक जो जांच है वो तो हो गई हमारी सही। अब हम करेंगे इसकी दूसरी जांच। दूसरी जांच क्या है कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। देखो अल्फा क्या है 3 और बीटा -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 और इसका हो जाएगा 3 अल्फा का मान बराबर। सी की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, सी की जगह पर जो हमारा मान है वो देख लेते हैं। सी का है -11, तो यहाँ पर रखेंगे -11 बट्टे में आएगा 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा -3, ये होगा 1/3, 1/3, ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल -11/3। इस तो ये हो जाएगा देखो -4 प्लस 1/3 इज इक्वल माइनस का 11/3। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है -11/3 बराबर -11/3, यानी कि ये जांच भी हमारी क्या हो गई सही हो गई। अब हम करेंगे तीसरी जांच। तीसरी जांच कौन सी थी, फॉर्मूला याद है क्या आपको। देखो अल्फा बीटा गामा बराबर D/A माइनस का D/A। इसे जब हम सॉल्व करेंगे देखो अल्फा की जगह पर 3 आएगा और बीटा की जगह पर -1 और इसकी जगह पर -1/3। डी की जगह पर कितना आएगा, देखो डी की जगह पर आएगा -3, माइनस पहले से है -3 आएगा और ये का मान भी क्या होगा 3। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 इज इक्वल 1, यानी कि ये वाली जांच भी हमारी कैसी है
सही है, ये वाली भी सही है, तीनों की तीनों सही है। अब एक बार फास्ट से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद में क्या होता है, चर होता है और अचर होता है। चर का मान बदल जाता है, अचर का मान नहीं बदलता, ये फिक्स होती हैं। फिर हमने इनका किया था वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या था कि एक तो रैखिक जिसकी घात होती है एक, ये दिखाई कैसा देता है, ऐसा, ठीक है। फिर होता है द्विघात। द्विघात यानी कि इसकी घात कितनी होगी, 2, और ये ऐसा दिखाई देगा। त्रिघात यानी कि 3 घात वाला, ऐसा दिखाई देगा और इसकी घात कितनी होगी, 3। एक चीज और यहाँ पर इसका शून्य भी 1 होगा, इसका शून्य अधिकतम 2 होंगे, इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। एक और चीज, ये हमेशा यहाँ, चलो ये वाला है यहाँ लिखा हुआ है, इसी में बता देता हूँ। देखो शून्यक है, एक्स अक्ष को जहाँ पर काटता है वो शून्यक होते हैं। जब रैखिक की बात करेंगे तो ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, तो इसका जो शून्यक है वो 1 होगा। जो द्विघात है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा। कहाँ पर काटेगा, 2 बिंदुओं पर काटेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, तो इसके मैक्सिमम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। त्रिघात है, 3 घात एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा, तो इसके अधिकतम जो शून्यक है वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब द्विघात का सूत्र देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे कि इनका जो मूल है, मूलों का योग कितना है, माइनस का b/a। मूलों का गुणनफल क्या है, c/a, ये याद रखना है। त्रिघात सूत्र, त्रिघात के कितने सूत्र हैं, 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों का योग, माइनस का b/a। ये दो का गुणा करके उनका योग करेंगे तो c/a, और तीनों का गुणा करेंगे तो माइनस का d/a। 2 सूत्र और थे, उनको भी अभी देखो। देखो एक तो ये सूत्र था जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो भले ही याद मत करना, क्वेश्चन भी भले ही मत करना, लेकिन ये देख लो, ये जो वाला था ना पीछे वाले, इसका इसके आपके क्वेश्चन में प्रश्नावली भी है, क्वेश्चंस भी है, और ये सूत्र नहीं दे रखा, तो इस सूत्र को याद रख लेना कि बहुपद बराबर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये सूत्र जब आप लगाओगे तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब याद रखना क्या, ये चैप्टर पूरा इसी वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद आपको सीधा एनसीईआरटी क्या कर लेना है, सॉल्व कर लो सबसे पहले, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, अच्छे से समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करो, ठीक है। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, सब्सक्राइब बिना कैसे काम चलेगा। शुरू शुरू में सपोर्ट की जरूरत तो होगी ही ना, मैं लाइव क्लास भी नहीं ले पाऊंगा अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो इसीलिए इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।